तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर आएगी बहारें तो तेरे ही फसाने सुनाएगी हमें। होगी तन्हाई तो आके तेरी यादें रुलाएगी हमें, रुलाएगी हमें, तड़पाएगी हम। कभी देखी थी बहार, कभी हमसे था प्यार, जरा याद रखना। ये दुनिया से दूर चले होके मजबूर हमें याद रखना। तेरी दुनिया से दूर। आदाब नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं जेके मेल के साथ में और मैं हूँ शुजा बकाल। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक शायर गुलकार भी हैं, किफ़ायत फ़हीम साहब उनका नाम है, और हम उनसे मुखातिब होंगे, उनसे जानेंगे उनके सफ़र के बारे में। सर, सबसे पहले शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मुझसे बात करने आ गए जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। जी सर, आपका बहुत नाम सुना है हमने और बहुत आज मौका मिला आपसे बात करने का। तो हमें थोड़ा सा बताइए अपनी जर्नी के बारे में, कहाँ से थोड़ी शुरुआत हुई और कहाँ पर अभी आपकी जर्नी जा रही है। मुझे तो स्कूल से ही शौक था कुछ आर्टिस्ट बनने का। शुरुआत शायरी से होगी। 9th-10th क्लास में मैं अपनी गज़लें कहने लगा। फिर रेडियो कश्मीर में अपनी गवानी प्रोग्राम में अपनी गज़लें रिसाइट करता था, यानी अपनी आवाज़ में गुनगुनाता था। तो शायरी से पता चला कि मैं गा सकता हूँ, आवाज़ अच्छी है। लोग तारीफ़ें करने लगे, दोस्त फरमाइशें करने लगे कि रफ़ी साहब का कोई गाना सुनाओ, तलत साहब का, मेहदी हसन साहब की कोई गज़ल या जगजीत सिंह जी की। तो ये सब मैं गा लेता था उन दिनों। तो उसके बाद बाज़ाब्ता मैंने ट्रेनिंग ली, म्यूज़िक एंड फाइन आर्ट्स कॉलेज जॉइन किया, वहाँ से बी म्यूज़िक की डिग्री ली। उसके बाद मास्टर्स ऑफ म्यूज़िक किया, एमम्यू जिसको कहते हैं, चंडीगढ़ से। तो साथ-साथ में मेरा यहाँ शायरी का शौक था बहुत, उर्दू शायरी का। तो एमए उर्दू किया यूनिवर्सिटी से, तो वो भी चला। उसमें मैंने इम्तियाज़ी पोजीशन हासिल की। तो उसके बाद ऑडिशन हुआ मेरा दूरदर्शन में, रेडियो कश्मीर में। तो उसके बाद जब ऑडिशन हुआ एज अ सिंगर, एज अ कंपोजर, राइटर तो पहले से अप्रूव्ड था मैं। तो उसके बाद गाड़ी चल निकली। तो ये सफ़र आज तक रवां दवां है। जैसा कि हम जानते हैं कश्मीर का माहौल, अगर हम कश्मीर की बात करें, यहाँ के पेरेंट्स जो हैं तो इंजीनियर, डॉक्टर सब देखना चाहते थे अपने बच्चों को। तो कैसा रोल रहा आपके पेरेंट्स का सफर में? ये तासुर तो आज भी है पेरेंट्स में कि अपने बच्चे को डॉक्टर भी बनाना चाहते हैं, इंजीनियर ही बनाना। मुझे भी, मेरे साथ भी यही था। मेरे घर वाले भी मुझसे यही चाहते थे कि कुछ ऐसा बनूं, लेकिन मैंने बगावत की। बहरहाल मैं इसमें कामयाब हुआ, लेकिन बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ी। घर की मार तो अलग थी, दोस्तों की फटकार भी थी उसमें, और दुश्मनों की वो ताने, जिसका हम हसद, जो आज भी है। आज भी लोग, जब मैं कोई पोस्ट करूंगा तो बस शुरू हो जाते हैं, आपका जो गाना है, गज़ल ये है, हराम है, म्यूजिक ये है, वो है। खुद वो बहुत, पूरा दिन वो हराम करेंगे, क्योंकि हराम सिर्फ म्यूजिक नहीं है, बहुत सारी चीजें ऐसी हराम की गई हैं, वो सब वो करेंगे। लेकिन जब वो मेरा गाना सुनेंगे तो उनको कमेंट करना है, ये गलत है, वो है, ये है। तो ये चलता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपने बारे में बताइए, क्या खास आज तक आपने लिरिक्स किस चीज के लिए ज्यादा लिखे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए। मैंने जो ज्यादा लिखा है वो नौहा है। हमारा एक सिन्फ है नौहा, मरसिया। 4000 से ज्यादा नौहे मैंने लिखे हैं, उर्दू और कश्मीरी के। और ये कश्मीर के तौलो अर्ज में अभी भी पढ़े जाते हैं, कहे जाते हैं, दायरों में, मजलिसों में। और हिंदुस्तान से बाहर, जैसे जहाँ जहाँ भी शिया ममालिक है, वहाँ मेरे नौहे पढ़े जाते हैं। जैसे मेरा एक नौहा है, बाबा ओ मेरे बाबा, थक गई हूँ चलते चलते करबला से शाम, ए गमे शबीर जिंदाबाद, ए गमे शबीर दिलों में तू सदा आबाद रहे, गम तेरा जिसमें न हो गुलशन बही बर्बाद रहे। या दूसरा है, शाम वालों मेरे बाबा को। ऐसे ऐसे नौहे जो हिंदुस्तान से बाहर पढ़े जाते हैं। हिंदुस्तान के जितनी भी शिया रियासतें हैं उनमें पढ़ा जाता है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि बैनुल अक़वामी सतह पे मेरे नौहे पढ़े जाते हैं। तो ये करम है मौला का। तो ये सिलसिला आज भी लिखाई का जारी है। अभी मेरी एक मेरा पहला जो मजमू आ रहा है नौहों का, उसका नाम है दर्द के दरिया, मंजर आम पे इंशाल्लाह आएगा।
अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि आपने किसी को फॉलो किया, जैसे कोई रहता है कि कोई संगीतकार रहता है, किसी को बचपन से देखते आते हैं कि इनके इन जैसा बनना है मुझे, कोई ऐसा रहा आपका इंस्पिरेशन आपका? जी, जी। बचपन में मेरा जो माहौल जो मुझे मिला, घरेलू माहौल बहुत अच्छा था। उसमें अच्छी मौसीकी सुनी जाती थी, मतलब पुरानी मौसीकी। आजकल तो बहरहाल मैं ये कहने से दरीग नहीं करूँगा कि आजकल मौसीकी है ही नहीं, उसका तो बेड़ा गर्क है। न कहीं शायरी है, न कहीं मौसीकी है। जो मौसीकी थी हमारे 50-60 साल पहले जो गाने बने हैं, नौशाद साहब ने जो बनाए, शंकर जयकिशन जी थे या ओपी नैयर साहब, एसडी बर्मन, इन्होंने जो गाने हमें दिए, या शुअरा जो थे, हसरत जयपुरी साहब, शकील, साहिर लुधियानवी, मजरू सुल्तानपुरी, जो फिल्मी शायरी करते थे। तो मैं जब इनकी चीज़ें सुनता था तो मेरे दिल में कुछ हो जाता था। जैसे साहिर साहब का मैंने कोई चलो एक बार अजनबी बन जाए हम दोनों, या शकील साहब का मन तड़प धरी दर्शन को आज, ऐसे-ऐसे, या ओ दुनिया के रखवाले। तो मेरे पसंदीदा गुलकार बचपन से थे, जो आज भी हैं, वो रफ़ी साहब थे और तलत साहब। इन दोनों को मैं आज भी गाता हूँ, बचपन में भी गाता था, और पूरी दुनिया में आज मेरे दोस्त मुझे पज़ीराई मुझे उनसे मिलती हैं कि आप रफ़ी साहब और तलत साहब का बहुत अच्छा गाते हैं। तो इनसे मुझे इंस्पिरेशन मिली कि हाँ, मुझे इन जैसा कुछ करना है। हालाँकि मैं उन जैसा तो बन नहीं पाया, ना बन पाऊँगा, लेकिन कोशिश जारी है कुछ अच्छा करने की, कुछ बड़ा करने की। तो आप रफ़ी साहब तो हमने भी सुना है, हमें भी, हमारे भी पसंदीदा गायक है वो। तो कोई ऐसा गाना जो आपको ज़्यादा आपके दिल को छूता हो उनका गाना, तो हमारे व्यूअर्स को आप थोड़ा-सा सुना दें तो? हर एक गीत उनका, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा गीत हो रफ़ी साहब का रेडियो पे बजेगा, या मैं यूट्यूब पे सुनूँगा, या मैं अपने मोबाइल में सुनूँगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। हर गाना उनका मेरे दिल को भाता है। तो तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर हमें याद रखना, तेरी दुनिया से दूर आएगी बहारें तो तेरे ही फसाने सुनाएगी हमें, होगी तन्हाई तो आके तेरी यादें रुलाएगी हमें, रुलाएगी हमें, तड़पाएगी हमें। कभी देखी थी बहार, कभी हमसे था प्यार, जरा याद रखना, तेरी दुनिया से दूर चले होके मजबूर हमें याद रखना, ओ तेरी दुनिया से दूर। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा आपकी आपकी आवाज़ सच में बहुत ही लाजवाब है। तो आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि आजकल की जो यूथ है, जो भटक रही है, खासकर हर प्रोग्राम में जब भी कोई यूथ हमसे मिलता है, तो हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि आपकी क्या मैसेज रहेगी ऐसी यूथ के लिए जो ड्रग्स की ओर जा रहा है? हमारे समाज में आजकल सोसाइटी में इसका मुझे लगता है कुछ हमारे जो पेरेंट्स हैं, बच्चों के वालिदैन जो, वो भी ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों की देख-रेख नहीं करते, ख़्याल नहीं रखते कि हमारा बच्चा सुबह अगर घर से गया तो कहाँ गया, दिन भर इसकी एक्टिविटीज़ क्या थी। अगर उस पे नज़र रखी जाए और बच्चों को अगर ट्रेनिंग दे दी जाए। देखिए हमारा मसला क्या है, हमारी सोसाइटी का मसला है कि आपको आईएएस करना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। हालाँकि उसका बच्चा शायर बनना चाहता है, पेंटर बनना चाहता है, लेकिन उसका जज़्बा दबा दिया जाता है। फ्रस्ट्रेशन में वो बच्चा क्या करता है, वो ड्रग की ओर जाता है। तो पहले पूछो ना बच्चे से, भाई आप क्या बनना चाहते हो? आपकी रुचि किसमें है? सुसाइड आपका इंटरेस्ट केसेस। क्या है? हाँ, आपका इंटरेस्ट क्या है? क्यों मेरे सर पे भी डॉक्टरी थोपी गई थी एक दिन, नहीं आपको डॉक्टर बनना है। मैं इंटरेस्टेड नहीं था डॉक्टरी में, मुझे कलाकार बनना था, तो मैं बन गया। लेकिन अब मेरी तरह सब बागी नहीं होते, सब बगावत नहीं करते। बच्चे बेचारे वो प्रेशर में आ जाते हैं और परेशानी में वो कुछ भी करते हैं। अगर पेरेंट्स अपने बच्चों से फ्रेंडली बात करेंगे, हाँ जी आपका इंटरेस्ट किस में है, क्या बनना चाहते हैं ज़िंदगी में, मुझे बताओ, हम वैसा कुछ आपके साथ करेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। नहीं आपको आईएएस करना है, आपको केएएस करना है, आपको ये बनना है, आपको वो बनना है, ज़बरदस्ती। तो नतीजा हमारे सामने है। आज मतलब हमारी पेरेंट्स सोसाइटी का बड़ा खत्म। रोल बनता है इसमें। बहुत बहुत बड़ा रोल है। और अपने फ्रेंड सर्कल का, अगर हमने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा कि कोई कोई हमारा दोस्त बुराई की तरफ जा रहा है, तो शुड एडवाइस,
हमें उसे समझाना चाहिए, अगर उसके घर वालों को इन्फॉर्म करें कि हमें लग रहा है कि इसकी जो एक्टिविटीज़ वो ठीक नहीं है, प्लीज़ इसको देखें। लेकिन हम क्या, हम कान खुजा के चले जाते हैं, अपना मतलब अपनी दोस्ती बस। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे किफ़ायत फ़हीम साहब, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में हमसे बात की। आखिर में उन्होंने यूथ के लिए भी एक मैसेज दिया। रहे हमारे समय देखते रहें जेके मेल।